भाजपा सरकार ने बिहार के भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख से अधिक पेड़ मोदी जी के राष्ट्र सेठ कहे जाने वाले गौतम अडानी को पावर प्लांट लगाने के लिए सिर्फ ₹1 प्रति साल के हिसाब से 33 वर्षों के लिए दे दिया है। आपने सही सुना, 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख पेड़ सिर्फ ₹1 प्रति वर्ष के हिसाब से गौतम अडानी को पावर प्लांट लगाने के लिए भाजपा सरकार ने दे दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पावर प्लांट को लगाने के लिए किसानों से उनकी जमीन को जबरदस्ती लेने का काम भाजपा सरकार कर रही है और जो लोग जमीन देने से इनकार कर रहे हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है। और यह तमाम आरोप हमारे नहीं बल्कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के हैं और पवन खेड़ा ने पीएम मोदी की सरकार पर यह तमाम आरोप जड़ दिया है और उन्होंने बता दिया है कि जब बात वोट चोरी से नहीं बनी तो अब जाते जाते बिहार की सारी चीजें भाजपा सरकार गौतम अडानी को सौंप रही है। क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भागलपुर में जमीन और जंगल का ऐसा खेल हुआ है जिससे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बड़ा आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने खास दोस्त गौतम अडानी को बिहार का खजाना सौंप दिया है। दावा किया है कि 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख से ज्यादा पेड़ सिर्फ ₹1 सालाना किराए पर 33 साल के लिए अडानी को थर्मल पावर प्लांट लगाने को दे दिया है। क्या है पूरा मामला, अब आप समझिए। भागलपुर में 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। इसको लेकर बजट करीब 21,400 करोड़ रुपए तय किया गया है, लेकिन बवाल जमीन और किसानों को लेकर है। कांग्रेस का कहना है कि 1050 एकड़ जमीन मात्र ₹1 सालाना किराए पर गौतम अडानी को लीज पर दे दिया है। ऐसे में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों ने भी आरोप लगाया है कि उन्हें डराया धमकाया गया और जमीन जबरन छीनी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार ने उन्हें बेवकूफ बनाकर मिट्टी के भाव में जमीन हथिया लिया। तो वहीं पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जब बात वोट चोरी से नहीं बनी तो अब जाते जाते भाजपा सरकार बिहार की सारी संपत्ति गौतम अडानी को सौंप रही है। मोदी जी ने अपने राष्ट्र सेठ गौतम अडानी को बड़ा तोहफा दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि किसानों की जमीन छीनकर गौतम अडानी को सौंपी जा रही है। लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं जिससे पर्यावरण पर गहरा असर पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार की जमीन, बिहार का कोयला, लेकिन बिजली बिहारियों को 6.75 रुपए प्रति यूनिट से बेची जाएगी। मतलब ये भाजपा सरकार की खुली लूट है। जनता को धोखा देने का काम भाजपा सरकार कर रही है। आपको हम बता दें कि यह प्रोजेक्ट पहले सरकार की योजना के तौर पर लाया गया, लेकिन बाद में इससे प्राइवेट पार्टी को इसमें शामिल कर दिया गया और बिडिंग के बाद प्रोजेक्ट गौतम अडानी को दे दिया गया। जिसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पूरा खेल पहले से तय था कि किसको बिडिंग में यह पूरा प्रोजेक्ट जाना है। किसानों और स्थानीय लोगों को इस दौरान भरोसे में नहीं लिया गया। पवन खेड़ा ने एक न्यूज चैनल की ग्राउंड रिपोर्ट भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाई, जिसमें स्थानीय लोग कहते हैं कि हमें डरा धमकाकर हमारी जमीन को छीन लिया गया, करोड़ों पेड़ काटकर पर्यावरण को बर्बाद कर दिया गया। लोगों में गुस्सा है, विरोध बढ़ रहा है और इसके साथ ही बिहार चुनाव से ठीक पहले यह विवाद अब चुनावी मौसम में ज्यादा गर्मा गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने का ऐलान कर दिया है। जिस दौरान पवन खेड़ा ने बड़ा बयान दिया है कि मोदी जी आप इस बात को कान खोलकर सुन लीजिए, बिहार की जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आप जो सोच रहे हैं कि हम पावर प्लांट लगाने के नाम पर अपना काम निकाल लेंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आज जो लोगों का जमीन आपने हड़पा है, आज जो लोग रो रहे हैं,
उनके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं और आपकी सरकार है। और गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने की यह कोशिश आपकी नाकाम होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, बल्कि बिहार की सियासत, किसानों की जिंदगी और पर्यावरण से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। एक तरफ बीजेपी सरकार का दावा है कि यह पावर प्रोजेक्ट विकास लाएगा, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और स्थानीय लोग कहते हैं कि यह विकास नहीं बल्कि लूट है। अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता किसे सच मानती है और चुनाव में इसका असर कितना गहरा पड़ता है। बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।